गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 9 के सभी बच्चों को मेरा शुभ आशीष। घर पर होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और कोविड-19 के प्रभाव से मुक्त हैं, अच्छा है। मेरी शुभ भावना, शुभकामनाएँ आपके परिवार के लिए, आपके माता पिता के लिए कि सभी जो हैं इस कोरोना वायरस जो चारों तरफ आज दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है, जैसे तो संख्या बढ़ती जा रही है मरीजों की, आप सभी सावधानी बरतें। बाहर सार्वजनिक स्थान पर जाएं तो अपने माता पिता से भी आप ये सूचना देते रहें। सरकार भी प्रयास कर रही है लगातार, क्योंकि सावधानी सुरक्षा है। हम पढ़ रहे थे आपका क्षितिज भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 1 बेलों की कथा, और इसका आज तीसरा दिन है। इसमें प्यारे बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है हीरा और मोती जो है वो मटरों के खेत में जो है वो मटर खाते हैं, और जो है वो जूरी के जो है वो साले के घर से भाग जाते हैं, और वहाँ पर जो है उन्हें एक सांड से जो है युद्ध करना पड़ता है। उसके बाद पुनः जो है वो उनका एक साथी मटर के खेत में चला जाता है मटर खाने में, और किसान जो है वो आ जाते हैं और उसके पास उनको पकड़ करके कांजिया उसमें बंद कर देते हैं। अब उसके आगे की कहानी हम आज पढ़ते हैं। आइए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबित करना पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी, क्योंकि कांजिया उसमें कौन, और डाले भी तो थोड़ा सा जिसमें पेट नहीं भरता है, पेट भर के कौन खिलाता है, उनके लिए सजा भी है। जैसे जेल के अंदर ले जाते हैं, तो अभी प्यारे बच्चों में आपको कहानी सुनाऊँ, जेल में किसी भी जो है वो कैदी को लेके जाते हैं तो वहाँ खाना तो मिलता है, लेकिन आपके मनपसंद का या अच्छा खाना मिलना, जैसे आपको हलवा चाहिए तो हलवा थोड़ी देंगे, रोटी सब्जी दे देंगे जैसी भी मिलेगी। तो इस प्रकार से उनको भी जो है खांजिया हाउस में ऐसे बंद कर दिया गया। समझ भी नहीं आता था कि ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे, क्योंकि खाना आपको भी अगर मान लो थोड़ा थोड़ा, मान लो आप 2 रोटी रोज़ खाते हो और आपको आधी आधी दी जाए तो धीरे धीरे पेट तो भरेगा, लेकिन कमज़ोरी तो आएगी, और वो कमज़ोरी जो है हमारे को घायल अवस्था के अंदर ला देती है। तो इसी प्रकार से जो पूर्व में इनके जो सभी जानवर थे वो भी इसी प्रकार की स्थिति में थे, और हीरा मोती की भी ऐसी स्थिति आ गई। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे कि कोई हमारे को छुड़ाने के लिए आ जाए या चारा लेकर के आ जाए, लेकिन उनको ऐसा होता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति थी। दीवार पर जो नमक लगा होता है, खार होता है मिट्टी में, उसको चाटना शुरू किया, लेकिन इससे पेट थोड़ी भरता है। आपको नमक का ढेला भी भर कर या तगारा भर के दे दिया जाए तो नमक से थोड़ी पेट भरने वाला है। प्यारे बच्चों, रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला, क्योंकि हीरा हमेशा जो है वो थोड़ा तेज पड़ता था, लड़ने मारने में विश्वास ज़्यादा करता था। तो उसने सोचा कि अब कुछ न कुछ ऐसा किया जाए। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती से सिर लटकाए जब जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत ना हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक टिप्पण निकल आया। आगे क्या हुआ प्यारे बच्चों, फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने जोर से दौड़ करके दीवार की चोट लगाई और थोड़ी सी चोट मारने पर मिट्टी ढह गई। उसी समय कांजी हाउस के चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों को हाजिरी लेने आ निकला। यानी कांजी हाउस में जो चौकीदार होते हैं, हाजिरी से मतलब ये कि आपकी जैसे हाजिरी होती है तो आप यहाँ पे बोल देते हो, किसी का भी नाम बोलते हैं तो ओम शांति या यस सर, लेकिन वहाँ ऐसे थोड़ी बोलते, लेकिन वो उनको गिनते हैं रात को, भाई कोई भागा तो नहीं है। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। उसको देखा ना किस तरीके से दीवार तोड़ रहा है, तो उनको आकर के उसके बांध भी दिया और मारा भी। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अब मोती जो है वो घायल पड़ा हुआ था, कमज़ोर अवस्था के अंदर भूखा। उसने कहा क्या फ़ायदा, ऐसा जोर मारना किसी काम का और बंधन में पड़ जाएं। जोर तो मारना किस काम का है, तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने भी बंधन पड़ते जाए। वो बहुत लड़ाकू था। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती, यानी दीवार अगर गिर जाती तो कितने सारे जानवर यहाँ से बच करके भाग जाते। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है।
2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। दोनों में जोश आ गया, उत्साह उमंग आ गया एक को देख करके एक। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद 2 घंटे तक जो है बार बार सींगों से मारते रहे उस कच्ची दीवार के। उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों क्या परिणाम निकला। लगभग 1 हाथ गिर गई। दूसरी दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे, भागने की फट से उनके अंदर जान आ गई। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई। पर गधे अभी तक जो का तो खड़े थे। हीरा ने पूछा तुम दोनों क्या नहीं भाग जाते? हीरा ने पूछा अरे गधे के गधे रहोगे क्या, तुम भी भागो। सब भग गए। एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिया जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहाँ पड़े रहेंगे। गधे तो गधे ही होते हैं। वहाँ पर भी गधाई दिखा दी उन्होंने और उन्होंने कहा हम तो यहीं रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग जाऊं? हीरा ने कहा तुम बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। देखो आप, फ्रेंडशिप, मित्रता हो तो ऐसी हो, दोस्त हो तो ऐसा हो एक दोस्त के लिए। इतना तो है ही, गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे जब सब तो आशीर्वाद देंगे। ये कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार करके बाड़े के बाहर निकाल दिया। बाहर निकलो। देखिए आप। और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची। चारों तरफ के सारे दीवार टूट गई, सारे जानवर भग गए। इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तिनका, तृण यानी एक तिनका भी नहीं डाला उनको। देखिए आप, देखिए कि चाहता तो वो एक साथी भाग सकता था, लेकिन दूसरे साथी के लिए उसने अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। प्यारे बच्चों, ऐसी मित्रता थी उनमें। और दूसरों को भगा दिया कि तुम तो स्वतंत्र हो, चलो कोई बात नहीं। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने कमज़ोर हो गए थे कि उठ भी नहीं सके थे और ठठरियाँ निकल आई थी, यानी हड्डियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनके देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बेलों को कौन खरीदेगा? मतलब उनकी जो है बोली लगाने के लिए जो है लोगों को बुलाया गया, लेकिन अब वो उनको खाने को कुछ नहीं, समय से बच्चों कुछ नहीं मिला तो कमज़ोर हो गए। अब कौन बोली लगाए? ऐसे बेलों को क्या करेंगे ले जा करके, जो घर के द्वार पे जा करके मर जाए। देख देख करके चले गए। सहाँ से एक डड़ियल आदमी, दाढ़ी वाला आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूलों में उंगली गोद कर, यानी जानवरों को देखते समय जो जानवरों के परख करने वाले लोग होते हैं वो देखते हैं, बकरे को देखेंगे तो दांत देखेंगे, कोई क्या देखेंगे। ऐसे जानवरों के परखने वाले खरीदार जो होते हैं प्यारे बच्चों, व्यापारी जिसे बोलते हैं, व्यापारी जिसे अपनी भाषा में व्यापारी, तो वो लोग जानते हैं कैसे भैंस के क्या देखना है, गधों के क्या देखना है, घोड़ों को क्या देखना है, बकरों के क्या देखना है। तो इसी प्रकार से उनके जो है इस तरीके से पीछे हाथ लगा करके उंगली दे करके और देखने लगे, बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है, उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब नहीं बचाएगा? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, मतलब काटेगा हमारे को ले जा करके, तो क्या चिंता है? मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी रूप में वो निकाल के बेच देगा। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भाग जाते थे,
क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में यानी खेत के अंदर चल रहा था। जानो पसंदते चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर मारता यानी उछाले मारना। कितना सुखी जीवन था उनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सेता दोनों को ऐसा मालूम हुआ प्यारे बच्चों ये परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते में गया, उन्हीं ने ले गया था। पहले उस रास्ते पर वो आए गए थे, तो उसी रास्ते से लेकर के जो है वो गया था, उसको गया, तो इसीलिए उनको वो रास्ता जैसे जाना पहचाना सा लगा। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज हो गई, सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आहा, ये लो, अपना ही हार आ गया, यानी खेत आ गया। इसी कुएं पर हम पूर चलाने आया करते थे, यही कुआं है। मोती ने कहा हमारा घर नगीच आ गया है, यानी पास आ गया है। हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, ये जाने देगा इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मुक्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। डडियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झुर्री द्वार पर बैठा धूप खा रहा था, जो पेले का मालिक था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगता। मित्रों एक एक करके, मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। दोनों हीरा और मोती जो थे वो रोने लगे। देखो प्यारे बच्चों, प्रेम कितना होता है कि जानवर भी प्रेम की भाषा को समझते हैं। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। डडियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झूरी ने कहा मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो, चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने की क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है, मेरे द्वार पर खड़े हैं। डडियल झल्लाकर बैलों की जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। डडियल पीछे हटा। मोती ने पीछे किया, डडियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वो रुका, भगा दिया दाढ़ी वाले को। पर खड़ा डडियल का रास्ता देख रहा था। डडियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोक खड़ा था। गांव के लोग ये तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब डडियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो, क्योंकि उसकी आदत खराब थी, लड़ने में माहिर था। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं भी उसे मार के ही छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले आता है। जो गोली मरवा दे मर जाऊँगा, पर उसके काम तो ना आऊँगा। यानी उसने सोच लिया कि भले वो मार दे, लेकिन मैं उसके पास नहीं जाऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझते हैं, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उच्छा सा मालूम होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से जो है हमारा ये आज का ये दो बैलों की कथा पाठ इस प्रकार से समाप्त होती है कि किस प्रकार से दोनों बैल जो है चाहे भूखे रह गए, लेकिन जो है उन्होंने जो है वो एक दूसरे का बुरे वक्त में साथ दिया। यही सच्ची मित्रता का जो है इसमें इस पाठ में यही है कि सच्ची मित्रता की क्या पहचान है कि जो दुख में साथ दे वही सच्चा मित्र होता है। तो दोनों हीरा और मोती ने एक दूसरे का जो है वो साथ नहीं छोड़ा। दूसरी बात, संगठन में शक्ति होती है। सांड से जब लड़ने लगे प्यारे बच्चों, तो दोनों ने मिलकर के उस भारी भरकम सांड को, जो उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था, उसको भी हरा दिया। इसके अलावा जब प्रेम की भाषणा होती है तो अंत में जो है किस प्रकार से प्रेम जीत जाता है और नफरत जो हार जाती है। तो वो दाढ़ी वाला व्यक्ति चाहे चला गया और इस प्रकार से वो झूरी के बैल झूरी के पास वापिस आ गए। उसके प्रेम ने, उन दोनों के प्रेम ने और झूरी के प्रेम ने उसको खींच करके एक दूसरे से मिला दिया। तो हमें भी इसी प्रकार से संगठन और प्रेम से रहना चाहिए। यही इस पाठ की शिक्षा हमें देते हैं प्यारे बच्चों। जैसे जानवर प्रेम की भाषा समझते हैं, हम इंसानों को भी प्रेम की भाषा समझ करके प्रेम से रहना चाहिए। आज का पाठ यही समाप्त होता है। कल इसके प्रश्न उत्तर आपको जो है हम भेजेंगे कल या अगले वीडियो में जैसे भी। तब तक के लिए शुभ भावना, शुभकामना, शुभ दिन, शुभ मंगल में हो।